नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समय समय पर अपने किसान भाइयों को अलग अलग विषयों पर जानकारी देते रहते हैं ताकि वे अपने जीवन का निर्वाह भली भांति कर पाए और अधिक से अधिक लाभ कमा पाए, चाहे वो सुअर पालन हो, बकरी पालन हो या फिर मछली पालन। तो आज हमने अपने कार्यक्रम में जो विषय लिया है वो है बे द्वीप में लाभप्रद सुअर पालन, और विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पशु विज्ञान के वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार डे जी को। तो सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा दूरदर्शन केंद्र अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव हो चुका है। अब आप हमें अपने घर बैठे टीवी के अलावा मोबाइल सेट पर भी देख सकते हैं। हमें देखने के लिए आप ट्विटर हैंडल पर जाकर हमें फॉलो करें @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक आईडी है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, और आप हमें यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर पर। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। विषय से संबंधित कोई भी सवाल यदि आप हमसे पूछना चाहे तो इसी वक्त आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर अरुण कुमार डे जी। तो सर, जैसे कि हमारा जो आज का विषय सुअर पालन के ऊपर है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे द्वीप समूह में सुअर पालन की क्या संभावनाएं हैं। तो मैं तो सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। देखिए, सुअर पालन का अगर बात करें तो मैं बोलूँगा जितना भी जानवर है, वो गाय हो या बकरी हो या उल्टी हो, सबसे ज़्यादा फायदेमंद अगर व्यवसाय कुछ है वो तो सुअर पालन जी। एक मैं छोटा सा आंकड़ा दूंगा सारा विश्व का, जितना मीट खाया जाता है या बेचा जाता है उसका 45% वो है सुअर का मीट या पोर्क जी। तो समझ सकता है कि 100 किलो मीट कोई खाता है या बेचता है सारा विश्व में, उसका लगभग आधा 45% होता है सुअर से। तब सोच सकते हैं कितना ये पसंदीदा चीज है, कितना लोग पसंद करते हैं। सारा वर्ल्ड का बात बोल रहा हूँ मैं जी। हमारा देश का बात अगर करें तो इसमें क्या सुअर पालन के साथ थोड़ा सा सोशल टैबूज और रिलीजियस टैबूज जुड़ा हुआ है। काफी लोग सोचता है ये बहुत गंदा एनिमल है जी, बट है नहीं ऐसे जी। बहुत क्लीन एनिमल है। इसकी वजह से थोड़ा सा जो नेगेटिव एक धारणा है जी, बट वो धीरे धीरे क्या कम हो रहा है, धीरे धीरे अभी लोग पसंद करने लगा है। अगर अंडमान का हम बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी लोग पसंद करते हैं, इसका खाता है और इसका बहुत अच्छा डिमांड भी है जी। और अभी अब जानते हैं जो अभी टूरिज्म भी शुरू हुआ कोरोना के बाद, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है हाँ। तो काफ़ी लोग, काफ़ी टूरिस्ट भी आएंगे, वो भी खाएंगे। और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अभी चालू होने वाला है, जल्दी चालू होने वाला है, तो बाहर से भी लोग आएंगे, तो इसका बहुत अच्छा स्कोप यहाँ पे है ये सुअर पालन के ऊपर। और सुअर पालन जो पहले मैंने कहा सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो उसका मैं 2-4 कारण बताना चाहूंगा जो क्यों फायदेमंद है जी। सबसे जो पहले जो कारण है वो है आपका बच्चा। एक सुअर बहुत ज्यादा बच्चा देता है। एक्चुअली देखा गया जो एक सुअर एक बार में 6 से लेके 18 तक बच्चा देता है। वो भी आपका जो डिफरेंट प्रजाति है, डिफरेंट अलग अलग प्रजाति अलग अलग देता है, बट इन जनरल अगर कहे जो 8 से 9 बच्चा मिलता है आपका एक सुअर एक बार। अच्छा। उसका हम लोग मतलब जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं लिटर साइज जी जी। और जो बच्चा पेट के अंदर रहता है आपका 3 महीना 3 हफ्ता 3 दिन, मतलब मोटा मोटा हिसाब है, मतलब 4 महीना से थोड़ा सा कम। तो आप समझ सकते हैं मतलब साल में एक सुअर से आपका एटलीस्ट आपका अगर 7 भी मिल गया, मतलब 14 या 15 आपका बच्चा मिलेगा। और वो मार्केट जो एज होता है आपका 8 से 9 महीना, आपका 8 से 9 महीना में 50 से लेकर 60 किलो तक, मतलब सबसे कम मैं पकड़ के बोल रहा हूँ हाँ। 60 किलो तक आपका हो जाएगा। तो एक समझ सकते हैं बहुत ही अच्छा एक लाभ इसमें आ सकता है। और जो द्वितीय जो कारण है उसको हम लोग टेक्निकल जो टर्म है उसको बोलते हैं फीड कन्वर्सन एफिशिएंसी। तो उसका मतलब ये है कि 1 किलो आपका वेट बढ़ने में कितना दाना का जरूरत होता है, उसको बोलते हैं फीड कन्वर्सन एफिशिएंसी। वो सबसे ज़्यादा है आपका ब्रॉयलर का। अच्छा। ब्रॉयलर जो बर्ड होता है ना, तो वो है 1.6, मतलब 1 किलो 600 दाना खाने से उसका 1 किलो वेट बढ़ेगा।
या वजन बढ़ेगा। जी। उसके बाद ही जो आता है वो सुअर का, मतलब जितना भी बड़ा एनिमल है, आप हाँ। बकरी ले लीजिए, गाय ले लीजिए, जो भी है उसमें सबसे ज़्यादा है आपका सुअर का। वो होता है 2.5 बोलते हैं हम लोग, मतलब 2.5 किलो आपको दाना खाने से 1 किलो आपको वेट- उसका वजन जी जी जो है जी बढ़ेगा। जी। और जो थर्ड जो पॉइंट है उसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं ड्रेसिंग परसेंटेज। और जो साधारण लैंग्वेज में क्या है, एक सुअर को या एक एनिमल को काटने के बाद कितना आपका मीट मिलेगा, मीट निकलेगा मीट और निकलेगा, कितना जैसे कितना मिलेगा, कचरा निकलेगा। कचरा जी निकलेगा। जी जी। जैसे उजरी वगैरह होता है, वो हाँ। सब मुंडी या जी जो जी जी चीज़ है जी। वो फेंकना पड़ता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा है सुअर का। अच्छा। पूरा जितना भी एनिमल है, हाँ। मतलब जो खाने वाला एनिमल है उसमें जी। से ये है लगभग 70% होता है। मतलब अगर 100 किलो का आपका सुअर आपका वेट है, मतलब ओजन है, हाँ। तो काटने के बाद आता है 70 किलो। तो उसका बोगरी का जैसे 45 किलो, मतलब आधा से भी कम मिलेगा। जी पोल्ट्री का भी आगे 50 के आसपास होता है, गाय जी। का भी 50 के। तो इसमें क्या है, आपका ज़्यादा मीट जो है वो मिलता है। तो ये भी एक चीज़ है। और एक चीज़ है जो मैं फार्मर के लिए बोल रहा हूँ, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, कम आपका इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हैं। और जो दाना का खर्चा हाँ। जो जैसे होता है, जो आप जानते होंगे सभी लोग, जो आहार जो जो आहार जो जी है जी ना, जी। कोई भी फार्मिंग, जो कोई भी जानवर का आप फार्मिंग करो या खेती करो, तो उसका जो 65 to 75% जो खर्चा आता है वो दाना से ही आता है, मतलब मैक्सिमम वही है। अच्छा तो उसमें क्या है, इसमें सोर ऐसे सर्वभुक है, सब कुछ खाता है हम लोग का जैसा है। अच्छा। इसलिए हम लोग उमनीहोरस बोलते हैं, सर्वभुक बोलते हैं। तो आप जो भी देंगे वो खाएंगे ऐसे, जी वो मतलब कहा जाता है इन जनरल। जी। तो उसके लिए हम लोग जो लोकली अवेलेबल रिसोर्स जिसको बोलते हैं, हाँ। मतलब जो आसपास में आपका जो मिलता हुआ चीज़ें जी। हैं, तो सर उससे इस बात को कंटिन्यू करते हैं, कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? जी मेरा नाम सविता है, मैं बेतापुर से बोल रही हूँ मैम। जी मैम, आपका सवाल रखिएगा, क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? जी गुड इवनिंग सर। मैं ये जानना चाह हाँ रही थी, मैं टॉपिक से थोड़ा हटके पूछना चाहूंगी कि मैं बेतापुर में रहती हूँ और यहाँ सुअर का मांस बहुत अच्छा पाया जाता है और मेरे जो घर पे बच्चे हैं बड़े चाव से खाते हैं। बस मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर जब कोई सुअर को काटने से पहले, सेल करने से पहले किस तरह से स्टेप फॉलो किया जाता है ताकि वो बीमार हो या कुछ हो जिससे हाँ। हमें प्रॉब्लम ना हो, कि घर जी, पे जी, बच्चे जी। खाते हैं, तो ये जानना चाह रही थी। जी नहीं, ये बहुत अच्छा ये सवाल पूछा है, जी। ये तो बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली कोई भी जानवर काटने से पहले क्या होता है, उसको एग्जामिन करना पड़ता है। जो लोकल वेटनरी करता है उसका एंटीमोटम टेस्ट बोलता है। तो उसमें कोई बीमारी है कि नहीं है ना, वो लोग देख लेता है। तो उसके बाद परमिशन देता है। जैसे यहाँ पे भी आप पोर्ट ब्लेयर में देखेंगे, जो बुगड़ी का जो स्लॉटर हाउस है, ऐसे उतना तो ऑर्गेनाइज नहीं है, बट वहाँ पे आपका वेटनरियन आता है हर दिन। तो आके उसको चेक करके फिर स्टैम्प मारता है। स्टैम्प मारने का मतलब है वो काटने का लायक है, उसमें ज़्यादा कुछ बीमारी है नहीं, तो उसके बाद ही आप काट सकते हैं। सुअर का भी एक चीज़ है, यहाँ पे सेम है। यहाँ पे जो डेयरी फार्म में होता है वो, तो वहाँ पे क्या है, सैटरडे वो लोग सुअर को लेकर आता है। जो संडे काटेगा, नेक्स्ट दिन काटेगा, उसको सैटरडे लेके आके आपको स्टैम्प लगाना है। वो चेक, जो वेटनरियन लोग है वहाँ पे रेगुलर स्टाफ है, वो चीज़ देख के आपको कुछ बीमारी है कि नहीं है बताएंगे, उसके बाद छप्पा लगाएंगे, उसके बाद ही आप काट सकते हैं। अगर कुछ बीमारी है तो वो वेटनरियन है तो उसको पता है, तो आप उसको काट नहीं सकते। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर बीमार हो जाएगा। बच्चे लोग खाता है, सभी लोग जी, खाता जी, है। तो एक सिस्टम है एक्चुअली। जी, ये एक Thank you. तरीका है तरीका जानने के लिए नहीं, कि सरकारी safe मतलब है। एक सिस्टम है, इसको हाँ। फॉलो करना ही है, नहीं तो आपको मुश्किल हो जाएगा बाद जी में। जी। तो आपने इतनी दूर से कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर अब ये जानना चाहूँगी कि हमारे द्वीप समूह में जो है इसकी कितनी प्रजातियाँ उपलब्ध है? वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन हमारे द्वीप समूह में कितनी प्रजातियाँ उपलब्ध है? चलिए, हमारा जो द्वीप समूह है यहाँ पे 3 तरह का सुअर मिलता है। अच्छा 3 प्रजाति है एक्चुअली। जी एक है आपका अंडमान वाइल्ड पिग बोलते हैं हम लोग, जो जंगली सुअर है। जी वो आपका जारवा रिजर्व फॉरेस्ट में मिलेगा, और बाकी जो जंगल एरिया है ना, जी। वहाँ पे मिलेगा। हम्म। बट वो है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का तहत में है, तो हम लोग उसमें छू नहीं सकते, छूने से आपको जेल हो जाएगा। हाँ, तो वो हाँ, ओनली हाँ। क्या है, जारवा लोगों के लिए, जारवा या लोगों जो के लिए। ट्राइबल हाँ। है, तो वो लोग उसको खा सकते हैं या उसको मार सकते जी, हैं। जी, बाकी कोई लोग उसको मार भी नहीं सकते, उसको छू भी नहीं सकते। छू भी नहीं सकते। अच्छा। फिर आपको पूरा जेल हो जाएगा, अच्छा। क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ में आ जाता है ना, हाँ, प्रोटेक्शन जी, एक्ट जी। में आ जाता है। जी जी। तो उसका छोड़ के 2 प्रजातियां हैं जो हम लोग पाल सकते हैं या खा हम्म। सकते हैं। एक हो आपका निकोबारी पिग, वो निकोबार में पाया जाता है। तो उसको क्या है, वो फिर सेमी वाइल्ड टाइप का है,
सेमी फेरल हम लोग बोलते हैं। वो क्या दिन का टाइम जंगल में जाते हैं, वहाँ पे तो ऐसे जंगल मतलब कोकोनट का या नारियल का ही जंगल होता है, नहीं तो सी बीच होता है। तो वहाँ पे वो जाके जो रूट क्रॉप्स है या कुछ मच्छी वगैरह वो सब खाता है। और शाम को रेस्पेक्टिव जो उसका ओनर है जो पालता है उसके पास आता है और वो कोकोनट खिलाते हैं। जनरली एक सुअर को 3-4 कोकोनट वो काट के वो देता है। और उसको वो सिस्टम में बहुत अच्छा है वो, क्योंकि अगर बाहर का प्रजाति है तो वो सिस्टम जो ओनली कोकोनट खा के या चढ़ के ना, बट उसके लिए वो बहुत सुइटेबल है। तो इसको यहाँ पे निकोबारी सुअर या निकोबारी पिग बोलता है। और वो निकोबार में पाया जाता है, इधर नहीं पाया जाता है। इधर में कुछ कुछ पाया जाता है जो हम लोग एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट या हमारा कैरी वो लेके आए हम लोग, वहाँ से कोई कोई फार्मर लेता है। अच्छा। और ये जो तीसरा जो है वो है, उसको बोलते हैं हम लोग अंडमान पिग या अंडमान लोकल पिग भी बोलते हैं, अंडमान देसी पिग भी बोलते हैं, कोई कोई काला पिग भी बोलता है, जो काला रंग का होता है, एक्चुअली चमड़ा काला रंग का होता है। और वो जनरली लगभग ज़्यादातर पाया जाता है आपका नॉर्थर्न मिडिल अंडमान में। अच्छा। जैसे बराटांग हो गया, मायाबंदर हो गया, वो दिगलीपुर वो एरिया में ज़्यादा मिलता है। सर यहाँ पे भी साउथ अंडमान में काफ़ी जगह में मिलता है। और वो प्रजाति जो है बहुत अच्छा प्रजाति है। अच्छा। मतलब इंडिजिनस ब्रीड अगर कहें, इसको हम लोग इंडिजिनस ब्रीड बोलते हैं, जो लोकली अवेलेबल या लोकल ब्रीड बोलते हैं। इंडिया में जितना भी इंडिजिनस ब्रीड है, लोकल ब्रीड है, सबसे बढ़िया ब्रीड इसको माना जाता है। अच्छा। जो हम लोग का साइंटिस्ट लोग आए थे कुछ दिन, तो इसको देख के बोल रहा था वो आपको 150-200 किलो तक हमारे फार्म में भी है, कैरी में अगर कोई देखना चाहे देख सकता है। जो मेल है 150 किलो के ऊपर है, बट ऐसे 8 महीना या 9 महीना में वो 50 से 60 किलो तक हो जाता है। जो बहुत बढ़िया ब्रीड है। और यहाँ के लिए एक्चुअली है, यहाँ का जो वातावरण है या वेदर या क्लाइमेट जो भी कहेंगे उसके लिए बहुत सुइटेबल है, क्योंकि वो यहाँ का ही ब्रीड है। ये तीनों यहाँ का इंडिजिनस ब्रीड है। इसको छोड़ के अभी एनिमल हस्बेंड्री एक्चुअली उसके पास है वो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, उसका क्रॉस जो सादा होता है, सफ़ेद वाला जो सुअर बोलते हैं। उसके बाद ड्यूडॉग भी है, थोड़ा सा ब्राउन टाइप का। और घुंघरू एक्चुअली यहाँ का नहीं है, वो इंडिया का दूसरा प्रजाति का है, और वेस्ट बंगाल का नॉर्थ साइड का है ब्रीड है। तो वो भी ये लोग एनिमल हस्बेंड्री का जो स्टाफ है या लोग है, वो लोग यहाँ पे लेके आया, उसका फार्म में है। कोई फार्मर वहाँ से वो भी ले सकता है। अच्छा। वो भी अच्छा हम लोग देखा, उसका भी जो परफॉर्मेंस बोलिए और जो भी है फील्ड लेवल में काफ़ी अच्छा है। बट ये तीनों है, बट वही एक ही चीज़ है, जो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है ड्यूडॉग, वो बाहर का ब्रीड है, हमारा इंडिया का नहीं है, वो बाहर से लाया गया ब्रीड है। और लेकिन हमारा जो अंडमान लोकल या देसी पिग जो बोलते हैं, वो भी लगभग उसका बॉडी वेट बराबर, मतलब एकदम बराबर तो नहीं है, थोड़ा सा 19-20 है, और उसका आसपास ही है। और वो यहाँ का ही ब्रीड है, और उसको बहुत पसंद भी करते हैं लोग। अगर आप देखेंगे कोई मार्केट में जाके, अगर एक काला सुअर है और सादा वाला है, तो पहले काला कोई लेता है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है हम लोग भी वहाँ पे बेचा है, वो ज़्यादा पसंद करते हैं, वो बोलते हैं उसका टेस्ट ज़्यादा है। ये लोकल है और उसमें फैट भी थोड़ा कम रहता है। अच्छा। जो सादा वाला से, तो उसको ज़्यादा पसंद करता है। उसका जो ग्रोथ रेट बोलिए अगर ओजोन है उसका लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के आसपास ही है, बड़ा बहुत थोड़ा कम ज़्यादा है, बट अच्छा है। तो जो हमारा अंडमान के लिए बहुत बढ़िया एक प्रजाति है। जी। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये एक लाइव फोन इन प्रोग्राम है, और आज का जो हमारा विषय है वो है बे द्वीप में लाभप्रद सुअर पालन। विषय से संबंधित कोई भी सवाल यदि आप हमसे पूछना चाहे तो आप हमसे इसी वक्त संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स है आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। जैसे कि अभी आपने हमें प्रजातियों के बारे में बताया, तो क्या सुअर पालन में भी रोग की संभावनाएं हैं? अगर है तो इसके लिए हम उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? देखिए, रोग तो कोई भी जानवर में होगा ही हो, तो उसमें बट हम लोग जो अंडमान का जो द्वीपवासी है बहुत लाकी है, मैं बोलूँगा। अच्छा। यहाँ पे ज़्यादातर जो खतरनाक बीमारी माना जाता है जो मेनलैंड में होता है, वो इधर है नहीं। सुअर का सेब नहीं है, हर लाइफ स्टॉक का। अच्छा। तो खतरनाक बीमारी उतना है नहीं। जी। फिर भी 2-4 बीमारियां जो यहाँ पे बहुत होता है, उसमें एक है आपका कीड़ा का प्रॉब्लम। जो कीड़ा होता है ना पेट में, जी। तो कीड़ा 2 टाइप का होता है, एक पेट का अंदर होता है, एक बाहर में होता है। तो जैसे आपका क्या बोलते हैं, टुली टाइप का बोलते हैं उसको, तो वही है। तो क्यों होता है, वो भी एक साइंटिफिक चीज़ क्यों है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड है, और जो कीड़ा है उसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत पसंद है। और इसमें अच्छा। बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अच्छा। यहाँ पे जो अंडमान का ना, तो ये जो ज़्यादा बारिश होना और हॉट ह्यूमिड जो क्लाइमेट है, वो कीड़ा के लिए
पूरा आइडियल माना जाता है उसका जो ब्रीडिंग के लिए। अच्छा, तो इसलिए ये हर जानवर में देखा गया, नॉट सुअर का सिर्फ नहीं, आप गाय या बोकड़ी जो भी है उसमें कीड़ा बहुत होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीड़ा का जो दवाई वो देना पड़ेगा। तो हम लोग फार्मर को हम लोग जनरली एडवाइस करता हूँ या सलाह देता हूँ, जो आप साल में 2 बार एटलीस्ट 6-6 महीना छोड़ के आप दीजिए, और उससे अच्छा होगा अगर 4-4 महीना में आप दे सकते हैं। 4 महीना हो गया दवाई दे दीजिए, फिर 4 महीना। और एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाला चीज़ है, वो एक ही जो कीड़ा का दवाई बहुत सारा का होता है, मतलब एक ही चीज़ मत दीजिए। जैसे एल्बेंडाजोल लोग देता है, वो हर टाइम एल्बेंडाजोल वही देता है। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस पैदा होता है, बदल बदल कर। तो कभी एक बार एल्बेंडाजोल दे दिया, एक बार फेनबिंडाजोल, एक बार आइवरमेक्टिन, मतलब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, नहीं तो रेजिस्टेंस जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है ना आजकल, आप सुना है, जो आने वाला दिन में सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ आने वाला है ये रेजिस्टेंस, वो एंटीबायोटिक हो या एंथेल्मेटिक बोलते हैं हम लोग, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। हम नहीं बोला, WHO जो होता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो एक वार्निंग दिया है। तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा बदल के देना है जी। ये है कीड़ा का एक प्रॉब्लम। और एक यहाँ पे जो होता है, आजकल तो नहीं होता है, पहले हुआ था, एक क्लासिकल स्वाइन फीवर बोलते हैं, फीवर होता है तुरंत वो मर जाते हैं। अच्छा। उसका नाम है क्लासिकल स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर सुना होगा शायद, कुछ दिन पहले वो आसाम साइड में हुआ था, वो तो इधर नहीं है। और क्लासिकल स्वाइन फीवर वो हुआ था निकोबार में, आई थिंक 10-12 साल पहले हुआ था। तो उसके लिए हम लोग सलाह देते हैं उसका वैक्सीनेशन करना जरूरी है। तो उसके लिए एक वैक्सीन मिलता है, क्लासिकल स्वाइन फीवर वैक्सीन बोलते हैं। तो वो 2 महीना हो गया आपको बच्चा, मतलब पिगलेट जो है बच्चा, उसके बाद देना है, और साल में एक बार देना है। मतलब अच्छा। उसका जो इम्यूनिटी जो पीरियड है वो 1 साल तक रहता है, तो वो एक बार साल में देना है। और आजकल जो इंडियन जो गवर्नमेंट का रूल आया, उसमें FMD भी करना पड़ेगा। अच्छा। FMD जो फूड एंड माउथ डिजीज जो गाय में जनरली देता है ना, हर गाय में, तो अभी रूल आया, रेगुलेशंस आया, जो सुअर में इसको भी देना है, गाय को तो देना ही है, उसके साथ बोकड़ी का भी देना है और आपका सुअर का भी देना है। तो सुअर में वो बीमारी होता नहीं है, उसमें क्या होता है, रिजर्वर होस्ट, तो उसमें वो पालता है। अच्छा। उसका अंदर रहता है बट उसका सिम्टम देखता नहीं है। हाँ। तो इसके लिए वो भी जरूरी है उसको वैक्सीन देना। तो ये 2 वैक्सीन एनिमल हस्बेंड्री जो हर टाइम जाता है, जाके पूछता है, जो मतलब देना चाहता है तो सबको वो देता है। और एक बीमारी जो पैरासाइट का बोल रहा था, तो अंदर का कीड़ा तो बोला मैंने, बाहर का एक कीड़ा होता है, उसका नाम है स्केबीज। वो बहुत कॉमन है, हम लोग भी देखा, हमारा फार्म में भी एक्चुअली होता है कभी कभी। वो आपका खुजली होगा। अच्छा। थोड़ा सा ना बाल झड़ जाएगा, वो जगह में खुजली होगा, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में मेंज बोलते हैं, मेंज। अच्छा। या स्केबीज बोलता है। वो एक्चुअली ह्यूमन, हमारा मतलब इसको भी ह्यूमन को भी हो सकता है। अच्छा। तो उसको थोड़ा सा देखना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको आइवरमेक्टिन ड्रग मिलता है, नहीं तो कोई वेटनरी हॉस्पिटल में जाने से वो आपको दे देंगे ट्रीटमेंट। और उसका थोड़ा सा साफ सुथरा रखना है जगह को। जैसे जहाँ पे आप सुअर को रखेंगे ना, हाँ। उसको ब्लीचिंग पाउडर से हफ्ता में 1 दिन या चूना से थोड़ा सा साफ करना है, का पूरा ध्यान, क्योंकि उसका जो कीड़ा है वो एक आपका माइट बोलते हैं हम लोग, एक छोटा सा कीड़ा है। तो वो आपका ब्रीडिंग जो होता है वो इसका बाहर में होता है, जो जहाँ पे वो शेड है उसका ना, छोटा सा क्रेविस जो बोलते हैं ना, तो वहाँ पे उसका ब्रीडिंग होता है। तो इसलिए अच्छा से उसको साफ किया अगर ब्लीचिंग पाउडर या चूना से, तो वो पूरा मर जाता है। और जो कीड़ा का जो डीम है, जो अंडा बोलता है, वो भी आपका वो शेड में ही मिलता है। तो आप अच्छे से साफ करेंगे तो जो कीड़ा का प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको साफ सुथरा रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यही ज़्यादातर 3-4 बीमारियां होता है, और बाकी तो उतना बीमारी इधर है नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँ। चलिए मेनलैंड में बहुत खतरनाक बीमारी होता है, वो सब इतने यहाँ पे है नहीं। कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग लकी है इस मामले में। जी, लकी है, जितना भी फार्मर्स है सभी लोग लकी है। सुअर में नहीं, आप बाकी भी अगर लाइफ तो गाय में भी देखेंगे 1-2 बीमारी होता है, वो भी कीड़ा ही मेन है उसमें, बहुत सारा खतरनाक बीमारी वो है नहीं इधर। और एक बीमारी जो बहुत कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, वो इसमें पिगलेट के लिए, छोटा बच्चा के लिए। अच्छा। उसका नाम है पिगलेट एनीमिया। उसको हम लोग बोलते हैं पिगलेट एनीमिया या आयरन डेफिशिएंट एनीमिया। वो होता है जो आयरन है, जो खनिज जो लोहे बोलते हैं, हाँ। लोहे का कम होने से वजह से। अच्छा। उसका थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक जो बच्चा होता है पिगलेट, वो होता है, उसका बॉडी में 45 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम आयरन रहता है। हाँ। मतलब जब वो पैदा होता है, और उसका 1 दिन का हाँ। जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए 7 से 8 मिलीग्राम आयरन उसका लगता है।
जी। तो 7 मिलीग्राम लगता है, आपके पास है 50 मिलीग्राम। जी। और जो दूध है मतलब फीक का जो दूध है उसमें बहुत कम मिलता है, 1 से 2 मिलीग्राम उसको मिलता है। अच्छा। तो 7 मिलीग्राम हो गया, आपको लगता है, और उससे 1-2 मिलीग्राम आपको ओनली मिल रहा है, तो 5 मिलीग्राम आपको शॉर्ट हो रहा है। हाँ। और आपके पास रिजर्व है 50 मिलीग्राम, तो 10 दिन तक चलता है। हाँ। 10 दिन में वो स्टोर पूरा ख़त्म हो जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, आपको अगर आयरन कम हो गया तो आपका जो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन नहीं होगा, आपका जो जो क्या बोलते हैं रक्त है ना, का कमी हो जाएगा। कमी हो जाएगा, जी, वो जी, जी। आरबीसी का कमी हो जाएगा। तो उसके बाद क्या, उसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होता है। जी। तो ये सारा वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। सारा वर्ल्ड में देखा गया एटलीस्ट 5 से 10% जो मोर्टेलिटी मरता है बच्चा सूअर का, वो इसका वजह से होता है। वो हर इंडिया में हर जगह होता है। यहाँ पे भी हम लोग एक्चुअली फील्ड में चेक किया, देखा गया जो बहुत कम है। जो उसका तरीका भी आसान है, उसको थोड़ा ब्लड लेना है, उसको चेक करना है उसका हीमोग्लोबिन कितना है, तो उसके से पता चल जाता है। उसका ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल है। उसमें आपको आयरन जो ये मिलता है ना, बोलास मिलता है, वो खिलाना है। अच्छा। जैसे हमारे ह्यूमन में भी खिलाता है, आयरन का टैबलेट मिल जाता है, वो बहुत सस्ता भी है। एक टैबलेट आपको शायद 30 पैसा या एक रुपया के आसपास होता है। तो आपको थोड़ा सा खिलाना है। वो भी हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा स्टडी करके देखा। बच्चा होने के बाद 2nd डे में खिलाना है, 5th डे में खिलाना है, 7th डे में खिलाना है और 15 डे में खिलाना है। वो भी 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, मतलब आपका कितना वो वजन हो रहा है उसके हिसाब से। तो टोटल जो पैकेज का आपका कॉस्ट आता है 5 से 7 रुपया। हाँ। तो आप वो करेंगे तो हम लोग देखा, हमारा फार्म में देखा, एक भी बच्चा मरेगा नहीं। हाँ। मतलब वो वजह से में नहीं मरेगा, बाकी तो ठीक है। शुरुआती दौर में ही जो है किसान भाइयों को इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर शुरू में ही ध्यान दे दे तो बच्चा जो है हम उन्हें मरने से बचा सकते हैं। किसी को मान लीजिए सूअर पालन की शुरुआत करनी है तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? कोई फार्मर अगर शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको देखना है उसका जो जगह कितना है, कितना वो रख सकता है, वो सबसे ज़रूरी है। और आपको जो जहाँ पे वो शेड बनाएंगे वो जगह थोड़ा सा ऊंचा जगह में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या, अगर मिट्टी जो है नमी अगर ठीक, अगर पैसेज मतलब जो वाटर का जो क्लियरेंस अच्छा से नहीं होगा तो फिर बीमारी सबसे ज़्यादा होगा। और जो शेड बनाएंगे वो देखना है थोड़ा सा खुला रहना चाहिए, मतलब हवा पास करना चाहिए। मतलब यहाँ से जाएगा वहाँ से चला जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है थोड़ा सा पूरा जो दीवार उठाएंगे ना, पूरा उठाना नहीं है, थोड़ा उठा के ऊपर आप खुला रखिए कोई, तो उस टाइप का होना चाहिए। और जो यहाँ का जो पानी देंगे ना, पानी साफ सुथरा होना चाहिए। यहाँ पे कोई लोग, हम लोग भी देखा फार्मर फील्ड में जाके, वो लोग नाला का पानी, इसका पानी बहुत दे देता है। बिल्कुल। कि सबसे ज़्यादा जो बीमारी है या कीड़ा का प्रॉब्लम है वो पानी से ही आता है। और पानी अगर ठीक नहीं होगा फिर वो पूरा बीमारी होगा। जी। और जो इसका फ्लोर जो है ना, थोड़ा सा अच्छा करना है, कंक्रीट या करना है, क्योंकि एक्चुअली जो सभी लोग सोचता है जो सूअर बहुत गंदा एनिमल है। हाँ। वो क्यों होता है, क्योंकि हम लोग लगता ही उसका मिट्टी में रखेंगे, गंदे में रखेंगे तो वो होगा ही। और उसका भी एक थोड़ा सा साइंटिफिक रीज़न मैं बताऊंगा, क्योंकि आपका जब गर्मी होता है तो क्या होता है, स्वेटिंग होता है। हाँ। ठीक है। और क्योंकि सूअर का क्या है, स्वेट ग्लैंड नहीं है। अच्छा। तो उसका जो गर्मी होता है तो वो जाके वो थोड़ा सा जो यहाँ पे पानी है या कीचड़ है वो आप जाके बैठता है। तो और ये चीज़ और एक एनिमल में वो है भैंस, जो बाफेलो। बाफेलो भी आप देखेंगे ना, वो थोड़ा सा पानी में जाके कीचड़ में जाके, क्योंकि उसका भी स्वेट ग्लैंड नहीं है ना। फिर उसको, और यहाँ पे तो गर्मी भयंकर रहता है जी, तो वो एक्चुअली गर्मी से थोड़ा बचने के लिए वो करता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा उसको नहाना है। थोड़ा कभी कभी जब आप सेट साफ करेंगे उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, नहा दीजिए, तो वो कचरा नहीं करेगा। और सबसे जैसे पहले भी बोला मैं, क्लीनलीनेस, उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। अब दिन में एक बार साफ कर दीजिए, और मतलब हफ्ता में एक बार थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर या चूना डाल के कुछ टाइम रख के फिर आप साफ कर दीजिए। तो ये सब 3-4 चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपको देखना है, मार्केटिंग आपके पास है कि नहीं है। मार्केटिंग, हाँ, वो तो आपको देखना है कि आप तो पाल लिया ठीक है, बट उसको तो आपको बेचना है। अगर नहीं बेच पाएंगे तो नहीं फायदा नहीं है। तो आप थोड़ा सा आपको स्टडी करना है, जो आसपास जो है लोग खाता है कि नहीं, कहाँ पे खाता है। अब बड़ा होने के बाद आप क्या उसको ऐसे बिक्री करना चाहे या उसको काट के बेचेंगे, हाँ। तो वो सब चीज़ आपको थोड़ा सा जो भी पालना चाहेंगे स्टडी करना है, उसके बाद शुरू करना है। और थोड़ा सा हो सकता है तो कोई जगह से ट्रेनिंग ले लीजिए, अगर नया है तो, अगर पहले किया नहीं
क्योंकि तो जानकारी होगी तो व्यवसाय में वही लाभ है। उतना ही मिलेगा। ये तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, आप शुरू कीजिए। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग भी देखा, ये स्पेशली ये जो कोविड ये हुआ ना, कोरोना वैसे हुआ है, बहुत लोगों का जो करता था वो नहीं कर पा रहा है, तो बहुत नया लोग अभी शुरू कर रहा है इसको। उसके बाद तो बहुत अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है। अगर आप सुअर चाहते हैं तो हमारा कैरी में आ सकता है, कैरी में हम लोग देता है, नहीं तो एनिमल हस्बेंड्री में आप जाकर ले सकता है, लेके आप शुरू कीजिए। तो हम लोग जब नया सुअर फार्मर आता है उसको हम लोग बोलता हूँ 1 यूनिट, मतलब 2 फीमेल 1 मेल, उससे शुरू कीजिए। शुरू करके आप देखिए, आपको बस ट्रेनिंग चाहिए तो हम लोग ट्रेनिंग रेगुलरली देता है, कैरी से होता है। अगर ऐसे भी अगर डायरेक्ट आप जाएंगे, एक फॉर्मल आपको लेटर देना पड़ेगा, हमारा जो मुखिया है डायरेक्टर सबको देना है, तो आपको ऑटोमेटिकली उसका बारे में हर चीज़ आपको बताया जाएगा। तो आप उसके बाद थोड़ा सा ज्ञान लेके आप शुरू कीजिए। शुरू करके देखिए, इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा है। सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद यही है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब पूरा वर्ल्ड बोलता है सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो व्यवसाय है मतलब लाइफ स्टॉक के अंदर, वो सुअर ही है। तो और अंडमान के लिए तो बहुत बढ़िया अभी स्कोप आने वाला है। जैसे अब पहले भी बोला मैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, फिर टूरिस्ट भी बहुत लोग आ रहे हैं, ये सब लेके आप शुरू कर सकते हैं। और आपके पास अगर पैसा है थोड़ा सा, तो आप एक थोड़ा सा प्रोसेसिंग यूनिट अगर कर देंगे तो और बढ़िया रहेगा। क्योंकि आजकल आप सुनते होंगे जो सॉसेज वगैरह जो प्रोसेस हो, सॉसेज हैम, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। ब्रेकफास्ट हो या बच्चे लोग जनरली बहुत पसंद करते हैं उसको तो आप कोई अगर इसका छोटा सा लेवल में अगर प्रोसेसिंग यूनिट अगर कर सकता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। और कोई भी आप चीज़ जानना चाहेंगे तो आप कैरी में आ सकते हैं। हम लोग रेगुलरली फार्मर का टाच में रहता है, फार्मर लोग काफ़ी फ़ोन करते हैं हम लोगों को, और कोई भी चीज़ की जानकारी आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली आप देख, हमारा वेबसाइट में आपका फ़ोन नंबर मिलेगा, वहाँ से आप लेके कर सकते हैं। नहीं तो किसी से फ़ोन नंबर लेके किसी से कहीं फ़ोन कीजिए, मतलब हमको ही करना ऐसा नहीं है, कोई भी साइंटिस्ट को फ़ोन कीजिए तो वो बता देंगे, मतलब जो रिस्पेक्टिव जो उसका इंचार्ज है तो उसको पास ऑटोमेटिकली जो आपका संदेशा पहुँच जाएगा और आपका जो भी जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो डॉक्टर अरुण कुमार डे, आपने इतना अच्छा मैसेज दिया हमारे दर्शकों को। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग आपको देख रहे हैं और सुअर पालन की जिन्होंने सोच रखी है वो ज़रूर इस व्यवसाय की शुरुआत करेंगे। तो आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, इसके लिए हमारी पूरी दूरदर्शन की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। तो दर्शकों, मैं आपको चलते चलते फिर से बता दूं कि दूरदर्शन केंद्र जो है अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव हो चुका है। अब आप हमें घर बैठे टीवी के अलावा अपने मोबाइल सेट पर भी देख सकते हैं। हमें अपने मोबाइल सेट पर देखने के लिए ट्विटर हैंडल पर जाकर फॉलो करें @ddk_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक आईडी है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, और यूट्यूब चैनल पर जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर पर। और साथ ही साथ यदि दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कोई भी कार्यक्रमों के बारे में आप हमें कोई सुझाव देना चाहे तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है वो है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, दिलैनीपुर, हेडो पोस्ट 744102। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hopddk_portblair@gmail.com। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। फिर आपसे मिलेंगे अगले अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।